नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि आप इमरजेंसी ऑटोमेटिक लाइट कैसे बना सकते हैं। यानी कि बिजली जाते ही आपका लाइट चालू हो जाएगा और बिजली भाग आते ही बंद हो जाएगा। तो उस वीडियो पे कई कमेंट आए थे और एक कमेंट उसमें ऐसा आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि सर ये जो रिले है वो एसी है या डीसी है। तो आज की इस वीडियो में हम एसी डीसी नहीं बल्कि किसी भी तरह का रिले हो उसके बारे में फुल डिटेल से आपको हम बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों रिले कैसे काम करता है और इस पे जो बोल्ट लिखा होता है कितने बोल्ट का ये आपको या एसी होता है या डीसी होता है, जो भी इसमें आपका डाउट होगा आज की वीडियो देखने के बाद ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो रिले पे बोल्ट लिखा होता है ये बोल्ट आखिर लिखा होता है तो क्या काम करता है। तो अभी मेरे पास जैसा कि यहाँ 3 तरह का आप रिले देख रहे हैं, तो अभी इसमें मैं आपको दिखाऊंगा तो आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मेरे पास जो ओल्ड में स्टेबलाइजर में रिले लगता था उसको मैंने यहाँ लिया है जिससे आपका डाउट क्लियर हो और आपको हमको दिखाने में भी आसानी हो। तो जैसे कि इससे मैंने बाहर निकाल लिया। अब दोस्तों जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें 5 लेग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ इसमें होता क्या है, इसी तरह से आप इसमें देखेंगे तो यहाँ भी आपको 5 पिनें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ इसमें देखेंगे ये आपका तो इसमें 6 पिन देखने को मिलेगा, लेकिन काम लगभग सभी का सेम है। कैसे काम करता है आइए सबसे पहले हम ये बताते हैं, उसके बाद हम इसका बोल्ट आपको क्लियर कराएंगे। अब यहाँ देखिए ये जो 2 पिन यहाँ है, यहाँ पे जो 2 पिन है ये होता है इसके अंदर कॉइल। यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉइल गोल सा यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। क्योंकि इसमें अब दिख सकता है इसीलिए हम दिखाए हैं, इसमें आप कॉइल देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ एक कॉइल लगा होता है। तो इस कॉइल का मतलब ये होता है कि ये आपका रिले जितने बोल्ट का है, ये रिले आपका जितने बोल्ट का है उतने बोल्ट का मतलब कॉइल उसी हिसाब से कॉइल लगा होता है। उतने बोल्ट पर ही एक कॉइल मैग्नेट बना के रिले को ऑन करता है। जैसे ये जो कॉइल है इसमें जो कॉइल लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं 18 बोल्ट पर ये ऑन होगा। 18 बोल्ट सप्लाई जब इसे दिया जाएगा इस कॉइल पे तब ये रिले हमारा वर्क करेगा। और ठीक इसी तरह से अब इस रिले को आप देखेंगे तो यहाँ जो आपका जो वोल्टेज लिखा हुआ डीसी 6 वोल्ट, तो यानी इस रिले के जो कॉइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिन और ये पिन, इन दोनों पिनों पे हमारा कॉइल जुड़ा हुआ है। तो ये इस रिले को ऑन करने के लिए हमें 6 वोल्ट डीसी की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह से हमारा जो यहाँ देखिए एक रिले और है जो 12 वोल्ट का रिले है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी 12 वोल्ट पे ये ऑन होता है। तो इस रिले को जब हम ऑपरेट करेंगे मतलब इसको वर्किंग में लेंगे तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज की सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो ये रहा हमारा कि तीनों में जो सभी रिले में जो कॉइल होता है, कॉइल के बाइंडिंग के हिसाब से इसमें वोल्टेज मेंशन किया रहता है। तो दोस्तों ये रहा कॉइल का मेंशन, मतलब आपका जितना वोल्ट का हो लिखा होगा उतने हिसाब का मेंशन इसमें कॉइल किया होगा, उतने से ऑन होगा। तो सभी में देखिए इसी तरह का होगा कॉइल। तो ये 2 पिन जो होता है ये कॉइल हो गया आपका, उसी के हिसाब से वोल्टेज इस पर छपा होता है। और ये वोल्टेज जो यहाँ कॉइल पे आप देते हैं वो डीसी सप्लाई दिया जाता है। अब आती है इसके बाद जो यहाँ 3 पिनें और हैं, जैसे इसमें आपको मैं आसानी से दिखा रहा हूँ। यहाँ जो 2 पिनें हैं इस रिले में आप देखेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ जो 2 पिनें हैं इसमें ये और ये दोनों पिनें वही काम करती हैं, यानी इस पे दोनों हमारा कॉइल जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए इस रिले में एक कॉमन चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा, यहाँ एक कॉमन पिन है। तो यहाँ से एक वायर देखिए यहाँ पे गया है इस पत्ती पे, और ये पत्ती हमारे दोनों इस पिनों से आपस में ऐसे बीच में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमारा रिले ऑन होता है ये हमारा जो पत्ती है वो देखिए यहाँ पे जो पत्ती है वो नीचे सटक जाती है, मतलब यहाँ से ऊपर पहले टच हुआ है और जैसे ही रिले ऑन होता है ये नीचे चला जाता है। इस रिले को मैं ऑन करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत खोजा, लेकिन मेरे पास ये रिले सही पोजीशन में नहीं मिला। ये रिले ख़राब है, नहीं तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता। अब आप इसमें देखिए वही चीज़,
जब आप इस पर कोई भी कॉमन पिन लगा देते हैं, कोई वोल्टेज दे देते हैं, कॉइल आपको डीसी ही देना है, लेकिन यहाँ आप चाहे एसी दीजिए या डीसी दीजिए कोई एक सप्लाई, तो ये डायरेक्ट अगर आप सप्लाई इस पे नहीं दे रहे हैं तो ये पिन आपस में यहाँ पे टच रहती है। लेकिन जैसे ही रिले ऑन होता है यहाँ से छोड़ के ये पिन हमारा इससे कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे और यहाँ हम एसी सप्लाई देंगे, यानी इससे हमारे इस कॉइल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम चाहे एसी दें या डीसी दें, ये हमारा वर्क करेगा, लेकिन कॉइल को हमें डीसी वोल्टेज देना होगा। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ एक डीसी वोल्टेज इस कॉइल पे भी देंगे और डीसी वोल्टेज हम इस कॉमन पिन पे देंगे। रिले हमारा कैसे वर्क करता है। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये 12 वोल्ट का हम रिले ले लेते हैं और 12 वोल्ट का रिले 9 वोल्ट बैटरी से भी लगभग ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके जो दोनों कॉइल वाले पिन हैं इन दोनों पे मैं बैटरी का एक कनेक्टर जोड़ देता हूँ। इस तरह का जो कनेक्टर है इन कॉइल के दोनों पिनों पे मैं जोड़ देता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा इस रिले के अंदर जो कॉइल का 2 पिन है उस पे हमने ये 9 वोल्ट बैटरी मतलब लगाने के लिए दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 एलईडी। ठीक है, ये 2 एलईडी आप जानते हैं जैसा कि ये 4 वोल्ट लगभग 3 वोल्ट के आसपास ये ऑपरेट होती है। तो इसका जो दोनों निगेटिव वाला पिन है, निगेटिव वाले पिन को मैंने आपस में यहाँ टच मतलब मोड़ दिया है, एक में टच कर दिया है और यहाँ से हमने 470 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। तो इसका जो दोनों प्लस वाला पिन है, जो दोनों प्लस वाला लेग है रिले का, यहाँ जो हमारा ऑन ऑफ जो काम करता है, इस रिले के दोनों पॉइंट पे हम इस दोनों एलईडी को लाल और हरे को इस तरह से जोड़ देंगे। तो दोस्तों अभी हमने एलईडी को कुछ इस तरह से रिले के दोनों पॉइंट पे जोड़ दिया है। अब हम लेंगे इस एलईडी को जलाने के लिए एक 4 वोल्ट का सेल, 4 वोल्ट की बैटरी लेंगे। तो यहाँ हमने जो निगेटिव दोनों एलईडी का निगेटिव आपस में शॉर्ट किया है, तो रेजिस्टेंस लगा के यहाँ मैंने लगाया क्योंकि हमारा एलईडी जल्दी ख़राब ना हो। तो यहाँ रेजिस्टेंस के दूसरे वाले पॉइंट पे हम इस तरह से बैटरी का जो निगेटिव वायर है उसे जोड़ देता हूँ और उसके बाद जो हमारा प्लस वाला वायर है, इस रिले का जो कॉमन पिन है, ये हमारा कॉमन पिन है। इस कॉमन पिन पे बैटरी का हम प्लस यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने रिले के कॉमन पॉइंट पे रेड वाला वायर जोड़ा है, हमारा रेड एलईडी जलने लगा। अभी दोस्तों हमने इसके रिले के कॉइल पे सप्लाई नहीं दिया है, यानी जो हमारा ये वाला पिन है इससे हमेशा कंटिन्यूटी में रहता है। अब हम इसे यहाँ रखते हैं। आपको एलईडी देखिए भाई, हमारी जो रेड वाली एलईडी है वो जल रही है। अब हम जैसे ही रिले को सप्लाई देंगे, देखिए यहाँ पे रिले को अब हम सप्लाई देंगे, तो जैसे ही हमने रिले को सप्लाई दिया, आप देख सकते हैं जो हमारा ये लाल वाला एलईडी बंद होके और हरा वाला एलईडी चालू हो गया। ठीक है, अभी आप देख लीजिए। अब फिर हम जैसे ही यहाँ बैटरी को हटाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो लाल वाला चालू हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हमने यहाँ पे जो सप्लाई दिया है इस रिले को चलाने के लिए 9 वोल्ट और इस एलईडी को जलाने के लिए 4 वोल्ट, यानी इस बैटरी से इस मतलब एलईडी का कोई मतलब नहीं है, बस इसका मतलब होता है इस रिले को ऑन ऑफ करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी आपको अगर कुछ और डाउट हो तो मैं एसी जला के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एलईडी वगैरह को सबको हटा देता हूँ, केवल ये रिले का यहाँ जो कॉइल वाला वायर है इस वायर को मैं यहाँ पे केवल जुड़ा छोड़ूंगा। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, एसी बल्ब को यहाँ जला के आपको दिखाते हो। तो यहाँ ये मेरे पास रहा एसी बल्ब, जो कि सबसे पहले मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। यहाँ ये एसी से ही जलता है। तो मैंने यहाँ देखिए प्लग लगाया और अब स्विच को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो एलईडी बल्ब है वो जलने लगा। तो इससे हम कैसे, देखिए रिले में आप कनेक्शन जो करते हैं, जैसे आप नॉर्मल बोर्ड में कोई स्विच का कनेक्शन करते हैं, ठीक उसी तरह से होता है। यानी एक सप्लाई आपकी डायरेक्ट जाती है और एक सप्लाई ही कटती है। तो यहाँ पे मैं इस एलईडी बल्ब के किसी एक वायर को इस रिले के एक पॉइंट पे यहाँ पे मैं जोड़ दूँगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रिले का हमारा एक वायर है इस पॉइंट पे, रिले के वाले इस पॉइंट पे हमने जोड़ दिया है। अभी यहाँ कॉमन पे हम क्या करेंगे, एक एसी सप्लाई के लिए दूसरा वायर
जोड़ेंगे। तो यहाँ मेरे पास ये रहा, देखिए वायर जो प्लग लगा हुआ, इसका एक वायर मैं इस रिले का जो कॉमन पिन है ये बीच वाला, इस पे मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अब जो इसका एक वायर, ये वायर का एक बचा हुआ है प्लग वाले का, और एलईडी बल्ब का एक वायर बचा हुआ है, इन दोनों को हम आपस में इस तरह से लपेट के थोड़ा सा टेप मार देंगे, जिससे हमें करंट लगने का खतरा न रहे। तो अभी दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे इस वायर को आपस में कनेक्ट करके टेप मार दिया है, जो कि करंट न लगे। अब आप कनेक्शन एक बार देख लीजिए। हमने जो एसी वायर लिया है, यहाँ प्लग लगा हुआ जो वायर है, इसका एक वायर हमने कॉमन पिन पे जोड़ा है, और एलईडी बल्ब का एक वायर हमने इस रिले के दूसरे पॉइंट पे जोड़ा। यहाँ कंटिन्यूटी जो आपस में बताता है उस पर हमने नहीं जोड़ा, बल्कि दूसरे पे जोड़ा है। और अब इसे हम सप्लाई देंगे, लेकिन यहाँ जो हम रिले के कॉइल को जो सप्लाई दे रहे हैं वो हम देंगे कितना, 9 वोल्ट से। ठीक है, तो अब हम इसे सप्लाई दे देते हैं। कई लोग बोलते हैं बोर्ड नहीं दिखाते हैं आप, तो भाई बोर्ड देख लीजिए, उसके बाद मैं बोर्ड को साइड करूंगा थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने प्लग को लगा दिया है। ठीक है, प्लग लगा दिया है, और इसका स्विच भी मैं ऑन कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा बल्ब है वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। लेकिन अब जैसे ही यहाँ मैं रिले पे अपना बैटरी से सप्लाई दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एसी बल्ब है वो इस रिले के थ्रू होके जलने लगा। ठीक है, अब इससे आप क्या समझें, समझे ये कि हमारा जो रिले है इसका कॉइल को हम डीसी सप्लाई कितना देना होता है, जितना इस पे मेंशन होता है 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 18 वोल्ट, जो भी मेंशन होगा वो हम इस कॉइल पे केवल, देखिए यहाँ 6 वोल्ट, उतना हम वोल्ट इस कॉइल के लिए सप्लाई देंगे, वो हमको डीसी देना होता है। बाकी यहाँ कट करने के लिए आप चाहे यहाँ डीसी सप्लाई को कट कराइए, चाहे एसी को कट कराइए, आप कोई भी इससे लेना देना नहीं है। ठीक इसी तरह सारे रिले में होता है, चाहे आपके पास रिले किसी भी तरह का हो, लेकिन सभी में इसी तरह का काम होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा रिले काम करता है। हमें उम्मीद है कि भाई ने जो कमेंट किया था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हो गया तो एक इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमने बता दिया कि हमारा जो रिले है ये किस तरह से काम करता है, लेकिन आपको एक डाउट होगा कि हमारे इस रिले में यहाँ 6 पिने क्यों हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो कॉइल है इधर है, इसका ये 2 पिन कॉइल हो गया। ठीक इसी तरह से इस रिले का भी ये पिन और ये पिन दोनों कॉइल है, लेकिन यहाँ जो इसका कॉमन पिन है, इस पिन से अटैच है। यानी अगर आप जो कॉमन सप्लाई देते हैं तो चाहे यहाँ दीजिए चाहे यहाँ पे जोड़िए, ठीक है, ये दोनों आपस में एकदम टच है। उसके बाद जो यहाँ 2 पिने यहाँ हैं वही दोनों पिने यहाँ हैं, जो आपका रिले ऑन ऑफ के लिए काम करेंगी। ये दोनों पिने वही हैं, बाकी ये पिन और ये पिन आपस में शॉर्ट है। इसी कारण इसमें 6 पिने और इसमें 5 पिन हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि रिले किस तरह से काम करता है, एसी होता है या डीसी होता है। पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों अभी भी आपको रिले के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।